तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है कि नहीं? तो ये दो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, बट उन दोनों को यूनाइट कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? कोऑर्डिनेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, है कि नहीं? तो ये आप याद रखेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा दो गलना करिए। नाउ तो हाइपोथैलेमस interacts with the कौन सा ग्लैंड? बोलिए। हाइपोथैलेमस इंटरेक्ट Pituitary. विद द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड क्या? interacts with the pituitary gland and coordinates with the क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसीलिए मैं नहीं जानता। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसीलिए आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हाइपोथैलेमस आपका रिस्पॉन्सिबल है ना। ये जो हाइपोथैलेमस है किस तरह से कंट्रोल करता है दोनों को? ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। सो hypothalamus is known as the master of the master endocrine gland. ओके, तो पहले हम पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते थे, उसको हम लोग मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते थे, बट अब उसका भी एक बाप है, पता चल गया। तो कौन है पिट्यूटरी का बाप? हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ दे रिलीज, ये हम लोग उसका जो एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। दे रिलीजिंग हार्मोन्स एंड inhibiting hormones that regulate pituitary gland function. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन। उसके बाद क्या लिखेंगे? दैट टू न्यूक्लियाई। ओके, कौन कौन सा न्यूक्लिया हमने डिस्कस किया था? paraventricular nuclei and supraoptic nuclei. ओके, सो इधर हम लोग लिखेंगे न्यूरॉन्स ऑफ, तक उठा, न्यूरॉन्स of paraventricular nuclei and supraoptical nuclei, NACLEI. ओके, supraoptic nuclei क्या? secrete hormones that are stored in the posterior pituitary and are released as posterior pituitary hormones. समझ में आया? तो ये आपका posterior pituitary hormones की तरह आगे रिलीज होता है। अंडरस्टूड? सो कौन कौन से हार्मोन है याद है आपको? देयर ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इसको बनाते हैं, बट ये स्टोर होता है कहाँ? इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड वहीं से ये आगे जाता है। फाइन, तो ये उसका बेसिक फंक्शन है। एंड एक स्पेशल फंक्शन में
आपका हाइपोथैलेमस का क्या आ जाएगा कि ये आपके बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करता है, लाइक विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. ओके, so hypothalamus organizes behavior related to survival of species. Okay, like fighting, feeding, fleeing and mating. चलिए, तो हमारा ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट हो गया फिनिश. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मिड ब्रेन या क्या, mesencephalon. So we will discuss midbrain या mesencephalon. तो आपको मालूम है that it is made up of how many parts? It is basically made up of 2 parts. Okay, कौन कौन सा? Corpora quadrigemina and crura cerebri. तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे. It has 2 structures, corpora क्वाड्रिजेमिना, मतलब ये 4 है, इसलिए उसका नाम इस तरह से पड़ गया क्रूरा सेरेब्री. तो अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में बात किया जाए. इट कंटेन्स 4 लोब्स या 4 कॉलिक्यूलाई. ओके, देयरफॉर इट्स नेम. Now, its principal structures are superior colliculi and inferior colliculi. The superior colliculi receive sensory impulses from the eyes and muscles of the head and control visual reflexes. Okay, तो इसलिए इसका मेन काम क्या है, ये विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है. The inferior pair of colliculi ये कान से रिसीव करते हैं एंड ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं. तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देंगे. सो दिस इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ कॉलिक्यूलाई एंड ये है इंफीरियर पार्ट ऑफ कॉलिक्यूलाई. फंक्शन क्या है, ये आपका विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, ये आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स को. तो ये एक्चुअली कौन सा एरिया है, सो दीज आर द मोटर एरियाज. ओके, तो ये याद रखें कि दे आर द क्या, विजुअल मोटर एरियाज. दे आर द मोटर एरियाज with respect to vision. ओके, क्योंकि आप लोग देखोगे कि आपका फोर ब्रेन में रह गया उसका सेंसरी एंड आपका जो सेंसरी एसोसिएशन, बट मोटर एरियाज किधर आ गया, नीचे. तो ये आप याद रखेंगे. तो सेम थिंग यहाँ लिखेंगे, दे आर द मोटर रीजन्स, ओके, with respect to hearing, balance and equilibrium. ओके, तो हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, तो वो एरिया को कौन कंसर्न कर रहा है, आपका दिस. समझ में आया. तो इसीलिए आप थोड़ा कॉलिक्यूली का फोटो देख लिया जाए. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलिक्यूली का फोटो. सो इसको पहले थोड़ा छोटा किया जाए. ये बढ़िया फोटोग्राफ है उसका, इसको हम लोग देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. अब ये वाला पार्ट देखिए, इज इट विजिबल टू यू. ये देख रहे हो कितना सुंदर 4 गुलगुल गुलगुल गोल गप्पे हैं, है कि नहीं.
So they are called the colliculi. देख रहे हो? So ये आपका साइड व्यू है ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, एंड ये आपका जो साइड व्यू है ऑफ द मिड ब्रेन. तो ये आप देख रहे हो 4 collicules, 1 2 3 4. ओके, एंड ये जो बंडल ऑफ नर्व है ये आपका क्रूरा सेरेब्री है या सेरेब्रल पेडंकल्स. यहाँ भी वो साइड से दिख रहा है. दिख गया आपको कि नहीं? इज इट विजिबल? यस सर. हाँ, सो पुलकित सो गया है ना सर. नो सर. तो चाय बिस्कुट मार लो. चलिए, तो चाय बिस्कुट मार लोगे तो चंगे हो जाओगे. तो ये आपका हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम. अब पूरा सेरेब्री हम डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिकली तार होता है, तार, वायर्स. ओके, सो दे आर द वायर्स which will take the information down. So crura cerebri या cerebral peduncles. So these are two heavy fibrous tracts on the inferior side of midbrain and connects hindbrain with forebrain. Crura cerebri is involved in controlling muscle tone and modifying some motor activities. These relay sensory as well as motor impulses between forebrain and hindbrain. So can also be referred to as क्या? Relay centers. Okay. P and all हम अक्टूबर में एक दिन आ रहा है जो आप लोग पिछले साल एंजॉय किए थे, याद है? बताइए. कौन सा दिन सर? बताइए, कौन कौन पीछे बात कर रहा है? सर? पीछे कौन बात कर रहा है? पिछले सैटरडे जो मजा आया था हम लोग को, कुछ पेट पूजा हुआ था, तो वो गरिमा का बर्थडे था, याद है? यस. तो इस साल भी वो बुधवार है. तो आप लोग को कुछ एंजॉय करने का इच्छा है तो आप बता सकते हैं. अब कोरोना चल रहा है सर. हाँ, वो तो चलेगा ना, उसमें क्या है. तो यू कैन ऑल्सो रिलेट. कौन एक गायब है? वो प्रियांशु. चलिए, सो लेट्स गो अहेड. तो अब हम लोग का आगे चलेंगे. सो दैट इज नाउ वी विल डिस्कस हाइंड ब्रेन. तो सी जो है वो है हाइंड ब्रेन, या उसका नाम क्या है? रम्बेन सेफालोन. ठीक है. तो हाइंड ब्रेन में हमारा 3 अलग अलग पार्ट्स है. ओके, वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स. क्या क्या बताइए? सबसे पहले आएगा पॉन्स. ओके, उसके बाद आ जाएगा सेरेबेलम, उसके बाद आ जाएगा मेड्यूला ओब्लोंगाडा. ओके, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? तो इट इज मेड अप ऑफ consist of pons. Actually I teach pons earlier क्योंकि वो बीच में होता है ना. पॉन्स के दोनों तरफ सेरेबेलम होता है. सेरेबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगाडा. ओके, तो पॉन्स, मेड्यूला ओब्लोंगाडा.
तो अब उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉन्स वैरोली। पॉन्स वैरोली। नाउ लैटिन भाषा में पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। ओके, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। तो ये किस किस के ब्रिज ब्रिज का काम करता है बताइए। सो इट functions as a bridge between the two cerebellar hemispheres, okay, on right and left, and between lower and higher centers of brain। ठीक है, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्स वैरोली। ठीक है जी, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ सो इसीलिए ये आपका न्यूरोनल लिंक है। सो इट सर्व्स एज ए न्यूरोनल लिंक। ओके, full stop। It serves as a neuronal link between cerebral cortex and the cerebellum। तापर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It has pneumotaxic center। It has A लिख देते हैं। Pneumotaxic center, the switch off point of inspiration। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड नंबर बी, apneustic center, okay, that controls the rate and pattern of breathing। ठीक है, आपका स्लो ब्रीदिंग करना है या फास्ट ब्रीदिंग करना है, या स्लो और डीप करना है, या स्लो एंड शैलो करना है, फास्ट एंड डीप करना है, या फास्ट एंड शैलो करना है, ये सब कंट्रोल करेगा कौन, पॉन्स वैरोली। तो ये एक ब्रिज जैसा काम करता है। इट कनेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो सेरेबेलम हो या फिर आपका क्या अपर एंड लोअर सेंटर्स ऑफ ब्रेन ही क्यों ना हो। सो अब जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम। तो ये आपका छोटा दिमाग है, which is also called the second largest part of the brain। तो cerebellum, ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसको छोटा दिमाग कहता है नाना पाटेकर। Now, to the rear of the brain and placed under the cerebrum is the second largest part of the brain called cerebellum। That means little cerebrum। So what is the meaning of it actually? Little cerebrum। Okay, now wedged between the cerebral hemispheres and the brain stem, ये उन दोनों के बीच में होता है। It is made up of two cerebellar hemispheres। Okay, now and उसका भी medulla part होगा। Now, like the cerebellum has its gray matter on the outside, comprising of 3 layers of cells and fibers। The middle layers contain characteristically large
flash shape Purkinje cells. What is the speciality of these cells बताइए? याद है हम लोग बताए थे that ये tree like themselves with myriad of dendrites. मतलब क्या है उसमें कितना डेंड्राइट्स होता है 49,999 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन. तो इसलिए ये न्यूरॉन विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस होता है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ तो Purkinje cells rank among the most complex of all neurons. ठीक है. The white and gray matter form arbor vitae. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है arbor vitae, या उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ. So this is also referred to as tree of life. Now, central portion of the cerebellum has worm-like appearance. As it is narrow and furrowed, it is called vermis. ठीक है. तो एक्चुअली जो सेरेबेलम का ड्राइंग बनाएंगे एक बटरफ्लाई जैसा बना देंगे, तो बीच वाला जो बॉडी को हम लोग वर्मिस बोलेंगे. 3 paired bundles of myelinated nerves called cerebellar peduncles. जिस तरह ब्रेन का भी नर्व को सेरेब्रल पेडंकल्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे cerebellar peduncles. ठीक है. So cerebellar peduncles form communication pathways between the cerebellum and other parts of CNS. तो ये important है. The superior peduncle connects cerebellum to the upper part, midbrain, है कि नहीं. उसी के साथ आपका B, the middle cerebellar peduncle communicate with the pons, okay, and pons communicate with communicate between the cerebellar hemisphere via pons. समझ रहे हो. तो आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करेगा. एंड द inferior connects with medulla oblongata. Okay, okay, as well as spinal cord. तो ये आपका जो उसका नर्व वाला पार्ट हो गया. अंडरस्टैंड. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसका एक डायग्राम आपको दिखाया जाए. So now let us go and see that part. आप देखिए, if you see this drawing, ये जो ड्राइंग किस जैसा दिख रहा है बताओ तो मेरे को. दिस पार्ट ये कैसा दिख रहा है आपको बताइए. हेलो, आप हो ना सो गए, कहीं भाग गए? सर है. तो किस जैसा दिख रहा है? हाउ डज इट लुक Snail. लाइक बताइए. स्नेल की तरह दिख रहा है. इसको ये वाला जो पार्ट है, सर ट्री. हाँ एक पेड़ जैसा दिख रहा है. के रूट. इसीलिए पेड़ जैसा दिख रहा है ना. ये स्टेम है, ये उसका कैनोपी है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं आर्बर. ट्री का मतलब है आर्बर एंड वाइटा का मतलब है लाइफ. एक खींच के मार दूंगा ना बेटा इधर, तो जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाओगे. अब समझ रहे हो व्हाट इज द डेंजर ऑफ टेकिंग पंगा विद जजेस. तो एक मार दूंगा इधर आपका सेरेबेलम में, तो आपका ट्री ऑफ लाइफ हिल जाएगा. तो जिंदगी में दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाओगे. टेल मी व्हाई.
बिकॉज ये आपका बैलेंस करता है आपको। ओके, सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी। नाउ आपको मैं सेरेब्रल पेडंकल्स दिखा दे रहा हूं। तो ये आपका सेरेब्रल पेडंकल्स है, ठीक है। सो दिस इज द सेरेबेलर पेडंकल्स। तो सुपीरियर कहाँ जाता है? सुपीरियर ऊपर को जाता है, सेरेबेलर मिडिल इधर उधर होता है, एंड इंफीरियर नीचे को जाता है। अंडरस्टैंड? सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो आउटर पार्ट, ये थोड़ा और डार्क होने से भी अच्छा होता। तो ये क्लियरली दिखता है। ये पी तो आप जानते हो वो बायोलॉजिकली बना ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे पगलाता रहता है। तो ये जो आउटर पार्ट है ये क्या है? ये आपका ग्रे मैटर है। ओके, अंदर वाला जो है, इसलिए ग्रे मैटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, एंड जो इनर वाला पार्ट है दैट इज द व्हाइट मैटर। तो इसलिए ब्रेन में हमने क्या डिस्कस किया था? ग्रे आउट सो एंड व्हाइट इन। So this is the gray matter. Understand? तो ये आपके अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। चलिए, तो उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे अभी। फाइन। सो ये जो आपका सेरेबेलम है, तो इसको हम लोग गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी बोलते हैं। व्हाट इज गायरोस्कोप बताइए? तो गायरोस्कोप का मतलब क्या है? बोलिए। गायरोस्कोप का मतलब है एक ऐसा ऑर्गन जो आपको बैलेंस करने में मदद करता है। अब आप खुद देखिए, आप लोग स्ट्रेट चल रहे हो कि नहीं? सो यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, है कि नहीं? तो आप ये जो वॉकिंग स्ट्रेट है, तो व्हाई आर यू वॉकिंग स्ट्रेट बताइए। भाई आपका जो दोनों साइड ऑफ द बॉडी इज नॉट सेम, उसका वेट बैलेंस नहीं है, तो हाउ आर यू वॉकिंग स्ट्रेट? तो सेरेबेलम डज नॉट, ये याद रखिए, सेरेबेलम is referred to as the gyroscope of the body and is responsible for the maintenance, okay, for the maintenance of the balance and equilibrium of the body. Okay, now it okay does not, तो ये याद रखना। तो सेरेबेलम कुछ खुद नहीं करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इट डज नॉट इनिशिएट मूवमेंट बट मॉड्यूलेट्स और रीऑर्गेनाइजेस एवरी मोटर कमांड्स। तो समझ रहे हो, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं रखता हूं। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। सो इट डज नॉट, इसको आप बार बार याद रखेंगे। ओके, उसी तरह से सेरेबेलम्स अनकॉन्शियस डायरेक्शंस एंड cerebrum's conscious instructions determine how and when to move the body parts। समझ रहे हो? अब जैसे आपको चलना है, तो who initiates the command? सेरेब्रम ना सेरेबेलम? बोलिए, कमांड को इनिशिएट कौन करता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम। बट पुलकित बाबू, हाउ आर यू बैलेंसिंग यार? आपका जो दो साइड्स ऑफ द ब्रेन है या बॉडी है, अगर मैं बीच से आपको हाफ कर दूं,
तो आपका इक्वल टू नहीं होता है बॉडी वेट। तो हाउ आर यू स्टैंडिंग स्ट्रेट? रसल्ला इसी तो करू cerebellum. समझ में आया कि नहीं? अब आपका दोनों साइड ऑफ द बॉडी इक्विबैलेंस नहीं है। अब जब आप सिलेंडर उठाते हो, कभी सोचो कि आप एक सिलेंडर उठा रहे हो, तो आप स्ट्रेट उठाते हो ना बांकड़ा उठाते हो? स्ट्रेट उठाते हो। कैसे वे? कैसे वे? आपका जो सिलेंडर है वो एक साइड भारी होता है, एक साइड हल्का होता है। तो हाउ आर यू टेकिंग लिफ्टिंग इट स्ट्रेट? हु इज बैलेंसिंग द हम एक वेट? हाथ से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और एक से थोड़ा कम। तुम करते हो ना, वो अपने आप होता है। वो अपने आप होता है। अपने आप होता है। तो समझ रहे हो? तो हु इज एक्चुअली डूइंग इट? cerebellum. सेरेबेलम। अब समझ रहे हो? अब आप देखिए, प्लीज देखो, ये सब जो मजेदार टॉपिक्स है ना, ये आप जिंदगी में कालू क्लास में नहीं पढ़ पाओगे रे बाबा। तो वही चीज समझने का इंपॉर्टेंस है। नाउ सपोज यू आर रनिंग ए रेस, ओके? आर यू रनिंग द रेस या आर यू लुकिंग एट योर फीट? रनिंग द रेस। तो आप रनिंग कर रहे हो, आप किसको देख रहे हो? अपने कंपटीटर्स को देख रहे हो ना, अपने पैरों को देख रहे हो कि ये मेरा लेफ्ट लेग गिरा, मेरा राइट लेग गिरा, मेरा लेफ्ट लेग गिरा, मेरा राइट लेग गिरा। तो आप किस चीज पे ध्यान दे रहे हो? कॉम्पिटिटर्स कितना बड़ा गधा है तुम देखो। अरे बाबा, तुम्हारा ये सर जो वो पाथ को हम लोग देखते हैं ना, मतलब जब रनिंग करते हैं तो पाथ को क्यों देख रहे हो बेटा? तमें पाथ देखला यदि दी थर राइट गोड़ पड़ जीव, दुमदाम पड़िबो कि नहीं? ऐसा नहीं होता है सर। सर ऐसा नहीं होता सर। अपने सेरेबेलम अपना काम सेरेबेलम करता है। बैलेंस कर देता है। समझ में आया? नहीं, तुम देखो, तुम लोग क्या ये सुबह सुबह जोक करने के लिए मेरे क्लास में आ जाते हो ना क्या? ना नींद खोला, थोड़ा जे सब का हम लोग कार्टून जोक सुनाएंगे, हैं? थोड़ा जोक सुनाएंगे, सर खुश होंगे एंड दो तो बीथा मारेंगे। अरे महागधों, ये कौन सा मसल है आपका? वॉलंटरी ना इनवॉलंटरी? लेग मसल्स कौन सा मसल है, वॉलंटरी ना इनवॉलंटरी? वॉलंटरी। बड़ा बदतमीज आदमी है। तुम बोलते हो ये वॉलंटरी मसल्स है। सत्य कथा कौन आले छेची देबी एका? ये कौन सा मसल्स है? वॉलंटरी है। तो ताहले तमे केमती कहउछ तमे गोड़ोड़ा आपे आपे दौड़ुची? सर सेरेबेलम अपना काम But करता है। may involve learning in the early stages. ओहो, बैलेंस don't look at the book, think and tell me. अब आप खुद बोलिए, जब आप जैसे आप सीढ़ी उतर रहे हो, सपोज तुम लोग मेरे घर आए तो सीढ़ी उतर रहे हो, तो आप सीढ़ी को देखोगे ना, धड़ 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 उतर जाओगे। धड़ 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 उतर जाए। मेरे घर में जब आप पहली बार आओगे तो देख देख के उतरोगे ना, पहली बार धीरे धीरे उठेंगे, उसके बाद धीरे धड़ धड़। स्टेप्स को देख जाएंगे। बट अपने घर में कैसे उतरोगे? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज यही सीढ़ी आप कितने दिन से उतर रहे हो? जन्म से। तो बुझला? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनवॉलंटराइजेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सेरेबेलम makes the voluntary activities appear involuntary। समझ रहे हो? तो जब आप तबला बजाते हो 4 गुण में, तो आप तबला